Hello children, welcome to your EVS video class. Children, in EVS we have started chapter number 15, that is our earth. और इस चैप्टर में अभी तक मैं आपको काफ़ी कुछ समझा चुकी हूँ. चैप्टर में हमने जाना अर्थ कैसे बना है, द सरफेस ऑफ अर्थ. सरफेस ऑफ अर्थ किससे बना है? लैंड से एंड वाटर से. और अर्थ इज़ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर. और हमने जाना कि अर्थ पर वाटर ज़्यादा है, वाटर का प्रोपोर्शन ज़्यादा है. 71% ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विथ वाटर. ये हमने जाना. फिर डिफरेंट लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ा, प्लेन्स के बारे में, प्लेट्यूज, हिल्स, माउंटेन्स, वैलीज, आइलैंड, डेजर्ट, ये सब हमने पढ़ा. ठीक है, अब बारी है वाटर बॉडीज़ की, जिसमें मैं आपको ओशंस और सी के बारे में मैं आपके साथ पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ. ओशंस और सी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. आज बात करेंगे हम रिवर्स की. रिवर्स भी मैं स्टार्ट किया था, रिवर्स भी शायद बताया था. यस, रिवर्स बताया था मैंने आपको कि रिवर्स जो है वो माउंटेन से फ्लो करके आते हैं. मोस्ट ऑफ द रिवर्स दे ओरिजिनेट फ्रॉम माउंटेन. माउंटेन से ही वो जो बर्फ़ होते हैं ना माउंटेन पर, उन्हीं से फॉर्म होते हैं. जो ग्लेशियर्स जिसको बोलते हैं, ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से, पिघलने से रिवर्स बनते हैं और फिर वो फ्लो करके प्लेन में आते हैं. और पहले ज़माने में ज़्यादातर जो शहर होते थे, गांव होते थे, वो नदियों के किनारे, रिवर्स के किनारे ही बसते थे बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. क्योंकि वाटर तो बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए. इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेसेसिटी है ना, आफ्टर एयर. पानी किसके लिए चाहिए? सिर्फ पीने के लिए चाहिए? नहीं, पानी से हम बहुत सारे हमारे काम होते हैं. और सबसे मेन तो होता है खेती करना. रेन वाटर, ऑफ कोर्स रेन वाटर हमारा मेन सोर्स ऑफ वाटर है. रेन, बारिश का पानी जो है वो मेन सोर्स ऑफ वाटर है. लेकिन सारे साल तो बारिश नहीं होती है, तो रिवर्स का जो पानी होता है, वाटर होता है, दैट इज़ यूज्ड फॉर क्रॉप्स ऑल्सो. एंड हमारे डेली जो लाइफ में जो वाटर का यूज़ होता है, वॉशिंग, क्लीनिंग, बेदिंग, ये सब चीज़ों के लिए, कुकिंग, इन सब के लिए तो पानी चाहिए. तो इसीलिए पहले जो शहर हुआ करते थे वो नदी के किनारे ही बसते थे. तो रिवर एक बहुत इम्पॉर्टेंट वाटर बॉडी है. और बहुत सारे रिवर्स हैं, बहुत सारे रिवर्स हैं. जैसे अब एक तो आपके शहर में ही है गंगा, जो लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की, और हमारा नेशनल रिवर भी गंगा है. पर उसके अलावा और भी रिवर्स हैं, जैसे यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, सरस्वती है, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी. दीज आर द नेम्स ऑफ रिवर्स. और ये रिवर्स जो हैं ये प्लेन से फ्लो करके जाते हैं. और इनके जो साइड्स होते हैं, जो रिवर बैंक्स, जो साइड्स में जो प्लेन्स होते हैं, वो बहुत फर्टाइल होते हैं. और ये रिवर्स का पानी जो है वो वहाँ के लोग यूज़ करते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे, रिवर के बाद हम बात करेंगे पॉन्ड्स की. पॉन्ड्स क्या होते हैं? पॉन्ड्स होते हैं, पॉन्ड्स आर मैन मेड वाटर बॉडीज़. क्या है ये? मैन मेड वाटर बॉडीज़ हैं. मैन मेड वाटर बॉडीज़. मैन मेड वाटर बॉडीज़ मतलब पॉन्ड जो है वो नेचुरल नहीं है, उसको बनाया जाता है. ज़मीन को खोद कर, ज़मीन को गहरा खोद कर, गड्ढा खोद कर पॉन्ड्स को बनाया जाता है. पॉन्ड्स जो है वाटर बॉडी, ऐसी वाटर बॉडी होती है कि बीच में पानी है और चारों तरफ उसके लैंड होता है ना. चारों तरफ ज़मीन है, बीच में गड्ढा होता है, बड़ा सा ह्यूज पिट होता है जिसके अंदर रेन वाटर कलेक्ट किया जाता है. बारिश का पानी उसमें कलेक्ट हो जाता है. ठीक है, उसी को बोलते हैं पॉन्ड. और ज़्यादातर, अभी तो नहीं, पहले ज़माने में लोग जो है अपने गांव में ऐसे तालाब, जिसको हम हिंदी में तालाब बोलते हैं ना पॉन्ड्स को, तो ऐसे तालाब बना के रखते थे ताकि उसमें रेन वाटर का जो पानी है वो कलेक्ट हो सके और लोग उसको फिर यूज़ कर सके फॉर वेरियस पर्पस. उसमें अपने जो उनके जो कैटल्स होते थे, अपने काओ, बफलो जो रखते थे, उनको नहलाना, और कपड़े धोते थे लोग पॉन्ड में, जानवरों को पीने का पानी रखते थे, और उसमें स्विमिंग वगैरह भी करते थे. बर्ड्स जो डक वगैरह है वो अपना उसमें स्विम करती थी. तो हर गांव में एक पॉन्ड हुआ करता था. एक या एक से ज़्यादा पॉन्ड्स होते थे. और जैसा मैंने बताया ये मैन मेड होते थे. और ये पानी जो है गांव के लोग वेरियस पर्पस, दे यूज़ दिस वाटर फॉर वेरियस पर्पस. ठीक. अब पॉन्ड के बाद आता है लेक. दोनों में फ़र्क क्या है?
पॉन्ड मैन मेड है, लेक जो है वो नेचुरल होता है, जनरली नेचुरल होता है। इसमें फ्रेश वाटर कलेक्ट होता है, मतलब इसका पानी सलाइन नहीं होता है, सॉल्टी नहीं होता है। लेक भी एक वाइडर होता है, बहुत बड़ा होता है, पॉन्ड से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। पॉन्ड छोटा होता है, लेक बहुत बड़ा होता है। और लेक भी चारों तरफ से, मतलब सब तरफ से, इट इज़ सराउंडेड बाय लैंड। लेक इज़ ऑल्सो अ वाटर बॉडी सराउंडेड बाय लैंड। लेक इज़ नेचुरल। लेक जो होते हैं वो ज़्यादातर नेचुरल ही होते हैं, नेचुरल होते हैं। उसके अंदर जो पानी होता है वो रेन वाटर का पानी होता है और वो फ्रेश वाटर होता है एक्चुअली। मतलब फ्रेश वाटर का मतलब ये नहीं कि रोज़ रोज़ नया नया पानी आ गया। फ्रेश वाटर मतलब सॉल्टी वाटर नहीं होता है, मीठा पानी होता है उसमें। और लेक्स जो होते हैं वो पॉन्ड से बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। ऐसे अब हमारे कंट्री में कई जगह ऐसे लेक है। एक फेमस लेक है डल लेक, जो कि जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर में है डल लेक। जो लोग जिनके फादर कश्मीर में पोस्टेड हैं उनको पता होगा, या जो कभी कश्मीर घूमने गया होगा उसको ज़रूर पता होगा डल लेक के बारे में। डल लेक जो है एक बहुत बड़ा लेक है जिसमें कि बोट्स, जो कश्मीर की बोट्स होती है ना, शिकारा, वो उस पर फ्लोट करती हैं। लोग वहाँ पे एंजॉय करने जाते हैं, राइड। तो एक बहुत फेमस लेक है डल लेक, इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। अदरवाइज़ बहुत सारे लेक्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम सिर्फ अपने कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं। जब हम वाटर बॉडी की बात कर रहे हैं तो हम लैंडफॉर्म्स की जो हमने बात की वो सिर्फ हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे वर्ल्ड को लेके बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम तो अर्थ की बात कर रहे हैं ना। अभी किसी ने मुझसे क्लास में पूछा था कि हाँ जो है क्या इंडिया ही पूरा वर्ल्ड है? नहीं, इंडिया पूरा वर्ल्ड नहीं है। अर्थ जो है, पूरा अर्थ एक जो है वो उसको हम वर्ल्ड बोल सकते हैं। अर्थ पे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ में इंडिया एक कंट्री है। इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, हर स्टेट में बहुत सारे सिटीज़ हैं, हर सिटीज़ में बहुत सारे टाउन्स हैं, और फिर उसमें विलेजेस हैं। तो इस तरह से है। तो हम सिर्फ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड सिनेरियो में। तो वर्ल्ड में बहुत सारे लेक्स हैं, बहुत सारे लेक्स हैं, नेचुरल लेक्स हैं जिनमें फ्रेश वाटर कलेक्टेड है। तब लेक के बाद बात करेंगे स्ट्रीम्स की। स्ट्रीम जिसे हम हिंदी में झरना बोलते हैं। तो स्ट्रीम्स जो होते, जैसे लेक तो बहुत वाइड होता है ना, बहुत बड़ा होता है। स्ट्रीम नैरो होता है। जैसे नदी होती है ना फ्लोइंग, तो स्ट्रीम फ्लोइंग होता है। और ये कंपेरेटिवली लेक से काफ़ी छोटा होता है। जैसे मतलब छोटा इन द सेंस नैरो होता है, वाइड नहीं होता है, नैरो होता है स्ट्रीम। पानी वहाँ से बहता हुआ और कहीं पे जाके फॉल होता है। तो और स्ट्रीम के को जो होता है वो पतली जगह पर भी पानी निकलता रहता है, या तो वो कहीं से गिरता है या फ्लो करके आगे बढ़ जाता है। लाइक अ रिवर, जैसे रिवर का पानी बहता है वैसे ही स्ट्रीम का पानी बहता है, फ्लोइंग होता है। लेकिन रिवर तो बहुत चौड़ा होता है ना, बहुत ब्रॉड होता है ना रिवर, उसके 2 बैंक्स होते हैं। स्ट्रीम में ऐसा नहीं होता, बहुत ब्रॉड नहीं होता है, पतला होता है स्ट्रीम, और उसका पानी भी फ्लो करता है, जिसे हम हिंदी में झरना बोलते हैं। ठीक है, पानी फ्लो करता रहेगा पतली सी जगह पे, उसको कहीं भी रास्ता मिलता है स्ट्रीम को तो वहाँ से वो बहता हुआ निकल जाता है। ज़्यादातर स्ट्रीम्स हमको माउंटेन एरिया में दिखते हैं, हिली रीजन्स में दिखते हैं। हिल्स पे या माउंटेन्स पे स्ट्रीम्स दिखते हैं, पतले पतले माउंटेन से पतले पतले ऐसे ना बहते हुए, जैसे स्नेक की तरह ऐसे आपको स्ट्रीम दिख जाएंगे, और कहीं से फॉल हो रहे हैं, कहीं पे फ्लो हो रहे हैं। एंड जहाँ भी स्ट्रीम होंगे वो पानी, वहाँ का पानी भी बिल्कुल फ्रेश होता है। ज़्यादातर स्ट्रीम्स का पानी पोल्यूटेड नहीं होता है। लेकिन क्या है ना, ह्यूमन बीइंग जहाँ भी पहुँचते हैं वहाँ गंदगी फैलाना शुरू कर देते हैं, चीज़ों को पोल्यूट करना शुरू कर देते हैं। ये हमारी आदत में हो गया है। अदरवाइज़ नेचर ने तो सब कुछ हमको प्योर दिया है, फ्रेश दिया है, लेकिन गंदा कौन कर रहा है? हम ह्यूमन बीइंग्स उसे गंदा करते हैं। तो स्ट्रीम जो है वो एक्चुअली फ्रेश वाटर का ही सोर्स है, और एक इम्पॉर्टेंट वाटर का सोर्स है। फिर स्ट्रीम के बाद हम बात करेंगे, ओके, हमने लेक्स का बात किया, स्ट्रीम्स का बात किया, पॉन्ड्स का बात किया। अब कुछ अंडरग्राउंड वाटर की बात करते हैं। इसको मैं इरेज कर दूं। अंडरग्राउंड वाटर,
अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर क्या है? अंडरग्राउंड वाटर जो ज़मीन के अंदर पानी होता है। अब आप सोचोगे ज़मीन के अंदर पानी, ऑफ कोर्स ज़मीन के अंदर पानी होता है। कहाँ से जाता है ज़मीन के अंदर? बारिश का पानी। जो बारिश होती है तो आप देखते हो ना, कुछ दिन में पानी ख़त्म हो जाता है, कुछ तो सन के लाइट्स की वजह से इवापोरेट हो जाता है, भाप बन के हवा में उड़ जाता है, और कुछ पानी मिट्टी के अंदर घुस जाता है, ज़मीन के अंदर वो घुस जाता है। तो वो होता है अंडरग्राउंड वाटर, मतलब बारिश का पानी जो मिट्टी के अंदर चला जाता है, ज़मीन के अंदर चला जाता है, तो वहाँ पे वो कलेक्ट होता है वो पानी। तो उस पानी को कैसे लेते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। उस पानी को लेते हैं किसकी वजह से? हैंड पंप, वेल, ठीक है। और ये जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको कैसे लिया जाता है? हैंड पंप्स, जो हाथ से ऐसे पानी चलाते हैं ना, गांव में आपने देखा होगा, शहरों में भी देखा है, ऐसे उसको हैंड से पुश करते हैं तो पानी निकलता है। तो वो पानी कहाँ से आता है? ग्राउंड के अंदर से, उसको ड्रिल करके बिल्कुल ज़मीन के अंदर उसको डाला जाता है, वहाँ से पानी को निकालता है। दूसरा होता है वेल, कुएँ खोदे जाते हैं, वेल्स बनाते हैं। मतलब वेल क्या होता है? ज़मीन पे बहुत नीचे तक उसको खूब गहरा, उसको डीप उसको खोदा जाता है, उसको बड़ा सा गड्ढा एकदम डेप्थ में खोदा जाता है जहाँ से पानी मिलता है। और पहले बहुत वेल्स हुआ करते थे, अब तो लोगों ने अपने घरों में सबमर्सिबल लगा दिया है, टैप से पानी आता है, लेकिन पहले ज़माने में लोग इसी पे डिपेंडेंट थे, वेल्स पर, हैंड पंप्स पे ये लोग डिपेंड करते थे पानी के लिए, या रिवर वाटर होता था। तो वेल भी अंडरग्राउंड वाटर है, ज़मीन के अंदर के पानी को खोद के निकाला जाता है, दैट इज़ अंडरग्राउंड वाटर। उसके अलावा अभी आपके घरों में जैसा मैंने बताया कि लोग मोटर लगाते हैं ना, पंप लगाते हैं, तो मोटर का पानी कहाँ से खींचता है? ज़मीन के अंदर से खींचता है, सबमर्सिबल बोलते हैं ना, घर में सबमर्सिबल लगा हुआ है, तो वो कहाँ से पानी आता है? अंडरग्राउंड वाटर आता है। जिन्होंने अपने घरों में मोटर्स लगवा रखे हैं वो पानी कहाँ से खींचते हैं? ज़मीन के अंदर से खींचा जाता है, तो उसको बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर। तो ये इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ वाटर है जो अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया। ओशंस, सी, पॉन्ड्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स, ये सारी चीज़ें हमने वाटर बॉडीज़ डिस्कस की। लेकिन जो हमारा मेन सोर्स ऑफ वाटर है वो है रेन। बारिश ही हमारा मेन सोर्स ऑफ वाटर है। मतलब अर्थ पे पानी आता कहाँ से है? रेन से आता है। बारिश से ही पानी रिवर्स में आएगा, पॉन्ड्स में आएगा, लेक्स में आएगा, सब जगह आएगा, ठीक है। और इसीलिए रेन को हम मेन सोर्स ऑफ वाटर बोलते हैं, ठीक है। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। मेन हमारा मेन सोर्स ऑफ वाटर तो रेन ही है, ठीक है ना। ओके, तो हमने आप डिस्कस किया वाटर बॉडीज़ को। ओके, थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर लिया हमने। हाँ, रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। रेन जो है वो हमारा मेन सोर्स ऑफ वाटर है, और उसके अलावा ये सारी वाटर बॉडीज़ हैं जो हमारा इससे बना है। अच्छा, एक चीज़ जो डिस्कस करनी है, लैंड और वाटर हमने बात कर लिया। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट इज़ नॉट लैंड फॉर्म, लैंड पर होता है फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है अर्थ का। क्यों इम्पॉर्टेंट पार्ट है? क्योंकि फॉरेस्ट मतलब ढेर सारे पेड़, ढेर सारे ट्रीज़। और हमने अभी पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था ना, इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लांट, किस तरह से प्लांट्स, किस तरह से ट्रीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमें कितनी चीज़ें ट्री से मिलती हैं। तो फॉरेस्ट मतलब लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज़। तो ये अर्थ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और ये ट्रीज़ आपको प्लेन्स पे भी दिखेंगे, माउंटेन्स पे भी दिखेंगे, हिल्स पे ज़्यादा दिखते हैं ये ट्रीज़। तो दिस फॉरेस्ट आर पार्ट ऑफ अर्थ, अ वेरी मेजर पार्ट ऑफ अर्थ। फॉरेस्ट का मतलब होता है an area where you will find a large number of trees। एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे आपको पेड़ दिखें, not only trees but other plants। सिर्फ पेड़ ही नहीं होते, छोटे छोटे प्लांट्स भी होते हैं, बुशेस भी होते हैं। तो उस एरिया को बोलते हैं फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट कई तरह के होते हैं,
अभी हम टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपके नॉलेज में डाल रही हूँ कि फॉरेस्ट एक तरह के नहीं होते, कई तरह के फॉरेस्ट होते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा, डेसीडियस फॉरेस्ट होगा, मैनग्रोव फॉरेस्ट होगा। ऐसे जब आप सीनियर क्लास में जाओगे ना, तब आप टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पढ़ोगे, ठीक है। अभी हमें सिर्फ ये जानना है कि फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अर्थ। फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन लैंड, फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन प्लेन्स, हिल्स एंड माउंटेन्स, ठीक। तो ये हमने लैंड एंड वाटर बॉडीज़ पढ़ लिया और फॉरेस्ट के बारे में थोड़ा सा जान लिया। अब हमारा बचा है मैन मेड थिंग्स एंड नेचुरल थिंग्स को डिस्कस करना। व्हाट आर मैन मेड थिंग्स, व्हाट आर नेचुरल थिंग्स, तो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद फर्दर डिस्कशन, ठीक है। तब तक आप इसको ध्यान से सुनिए और कोई अगर डाउट है तो उससे आप ऑनलाइन क्लास में क्लियर कीजिए। ओके, थैंक यू।